गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने दियो गोविंद दिखाए। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुविन घोर अंधार कलभर वीण विसरूं गुरुज प्राणाधार कलभर वीण विसरूं गुरुज प्राणाधार। परम गुरु परमात्मा परमेश्वर केवली भगवंत फरमाते हैं, ये निर्देश देते हैं कि आलोचना प्रायश्चित अपने जीवन की कमियों की गर्जा अपने जीवन की कमियों की निंदा और उस अपनी कमी से उपरत होने का उपक्रम, ये साधना मनुष्य के चरित्र को निरंतर उज्जवल बनाती चली जाती है। इसलिए जैन दर्शन में
जैन धर्म परंपरा में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्षमा को बड़ी महिमा दी गई है। जैन धर्म की सभी परंपराओं में, चाहे वो दिगंबर हो, शिवतांबर हो, तेरापंथी या मूर्ति पूजक शिवतांबर हो, थानवासी या अन्य कोई भी उप परंपराएं हों, जो भी जैन दर्शन से संबंधित दर्शन है, परंपराएं हैं, उसमें क्षमा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इस परंपरा में क्षमापना पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। साल भर में जो संवत्सरी महापर्व को क्षमापना पर्व के रूप में मनाया जाता है, और ये वर्ष का, जीवन का एक सर्वोच्च पर्व माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पर्व, जिसको शास्त्रकार क्षमापना पर्व कहते हैं। और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा देना, किसी के किसी भी प्रकार की कमी बेशी को भूल जाना, ये बड़े वीरों के स्वभाव में रहता है। जो बड़े बलवान आत्मबली वीर होते हैं, वे ऐसा उपक्रम कर सकते हैं। तो ये क्षमा सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ विवेचन के लिए नहीं, सिर्फ शासन का महत्वपूर्ण अंग है, या समाज में सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये जीवन को जीने का सूत्र है, हर क्षण अपनाने का सूत्र है। क्योंकि मानव हमेशा कमजोरियों से ओतप्रोत रहता है। जो काम करता है तो उससे गलतियां भी हो जाती हैं, जो चलता है उसके ठोकर भी लगती हैं, जो चढ़ता है वो गिरता भी है, और जहां पर भी वो कोई उपक्रम करता है, कार्य करता है, तो उसमें कोई कमी बेशी रहना ये स्वाभाविक। और मनुष्य कर्मठ, चाहे वो आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर चले, चाहे सांसारिक पाशविक रास्ते के ऊपर चले, लेकिन कर्मठता उसके अंदर रहती। कहीं भी चलता है, कोई भी उपक्रम करता है, कोई भी प्रयत्न करता है, तो गलत रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो वहां तो गलतियां होती हैं, वो तो गलती है स्वभाव रूप से। अगर सही उपक्रम करता है तो ये कर्म कर्म के ऊपर कुछ न कुछ भूल, कुछ न कुछ गलतियां उसके जीवन में होती रहती हैं। जो करेगा तो गलतियां भी करेगा, करेगा तो उसमें कमियां भी होंगी, करेगा तो उसमें कुछ काम बिगड़ेगा भी। तो इस पर करने मात्र में कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ भूल चूक, कुछ न कुछ ऐसी चीज जो जीवन में नहीं होना चाहिए, वो हर हालात के अंदर हो जाती है। और ऐसी चीजों से अपने आप को बचाने के लिए, ऐसी चीजों से सुरक्षित रखने के लिए, ऐसी हमारी छोटी छोटी गलतियां जीवन से दूर हों, वो हमारे जीवन को बाधक न बने, हमारे पुरुषार्थ में वो कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, उसके लिए सावधान होकर के उनको दूर करते रहना, उनसे अपने आप को बचाते रहना, उनसे अपने आप को ऊपर उठा करके चलना बहुत आवश्यक है।
और इसी प्रयत्न को प्रतिक्रमण कहा जाता है, इसी प्रयत्न को निंदन कहा जाता है, इसी प्रयत्न को आलोचना कहा जाता है और इसी प्रयत्न को गर्रा कहा जाता है। और जैन साधकों के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है कि इस सूत्र को हम हमेशा याद रखें। तो वो सूत्र है, प्रसिद्ध सूत्र है, वो जीवनचर्या का सूत्र है, जिसको कहते हैं तस्य भन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरियामि अपाणम घोषणामि। ये शास्त्रों में, प्रतिक्रमण सूत्र में और आराधना साधना में, रोजमर्रे की साधना में, सामायिक आदि आराधना साधनाओं में, या कोई भी कार्य करते हैं उसके बाद जो आलोचना का पाठ पढ़ते हैं उसमें इस सूत्र को सर्वाधिक पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, हर बार पढ़ने की कोशिश किया जाता है। तस्समन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरियामि अपाणम घोषणामि। अगर हमारे को जरा सा भी अनुभव हो कि हमारे मन से कोई तकलीफ किसी को हुई है, हमारे वचन से अगर किसी को कुछ हुआ है, अगर हमारे काय योग से अगर किसी प्रकार की गलती हुई है, किसी प्रकार का अपराध हुआ है, जो नहीं होना चाहिए वैसा हुआ है, नहीं सोचना चाहिए वैसे सोचा गया है, नहीं बोलना चाहिए वैसे बोला गया है, चाहे जान के बोला गया हो, चाहे मजाक में बोला गया हो, चाहे मजबूरी में बोला गया हो, चाहे क्रोध मान आदि के प्रभाव से बोला गया हो या सोचा गया हो, किया गया हो, ऐसे जितने भी ऐसे कर्म हैं, अगर हमारे को जरा सा भी आभास हो ऐसा काम मेरे से हुआ है, तो तत्काल उसके मन में, तत्काल उसके वचन में ये शब्द आने चाहिए, ये सूत्र आना चाहिए, जिसको कहते हैं तस्समन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरियामि अपाणम घोषणामि। जहां जरा सा भी गलती महसूस हुई, जहां जरा सा भी अपने जीवन की कमजोरी महसूस हुई, जहां पर भी हमारे को महसूस हुआ कि जो नहीं करना चाहिए हमारे से हुआ है, उसी समय ये आवाज, उसी समय ये भाव, उसी समय ये सोच, उसी समय ये संतन हमारे जीवन में प्रकट हो। तस्समन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरियामि अपाणम घोषणामि। तस्समन्ते मैंने जिस कार्य के लिए मैं नहीं करना चाहता था वो मेरे से हो गया है, या जो नहीं सोचना चाहिए था वो सोचा गया है। भन्ते, हे प्रभु परमात्मा, हे प्रभु परमात्मा, हे गुरुदेव, मैं उसका परिक्रमामि मैंने प्रतिक्रमण करता हूँ, उससे पीछे हट जाता हूँ। निन्दामि, मैंने ऐसा किया उसकी निंदा करता हूँ। गर्रामि, उसकी मैं घृणा करता हूँ, गर्रा करता हूँ, आगे से इस प्रकार का काम नहीं करूंगा। तत्समीक्षामि दुग्णम, ये जो मेरे से जो जरा सी बात में हो गया है, जो पाप हो गया है, जो अनर्थ हो गया है, जो गलती हो गई है, वो तत्समीक्षामि दुग्णम, माने वो मैं छोड़ देता हूँ और वो खत्म हो जाए, दुष्कृत हो जाए, वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार का भाव इस छोटे से सूत्र से पैदा होता है। ये तस्समन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरियामि अपाणम घोषणामि, तो साधु साध्वियों के लिए तो ये उच्चारण, ये सूत्र पता नहीं जीवन में कितनी बार, जीवन में क्या एक दिन में उनको सैकड़ों बार इसको पढ़ना होता है, हर जगह पर पढ़ना होता है। चाहे हमारा थोड़ा सा शंका भी हो जाए तो वहां पर करना होता है। जाने अनजाने कुछ ऐसा हो गया उसके लिए भी जो है उसका तत्समीक्षा में दुग्णम देना होता है। तो इस सूत्र को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, सबसे ज्यादा बोला जाता है, और बात बात के ऊपर इस बोलने की आदत होनी चाहिए। जैसे सॉरी बोलते हैं, जरा सी कोई बात हो तो एकदम जो तत्काल बोला जाता है, ऐसे ही ये पाठ का हमारे जीवन में, हमारे जीवन की चर्या में, हमारे जीवन के विवेचन में, इस यात्रा में इस सूत्र का बड़ा महत्व है। इस प्रकार हम अपनी कमियों को
अपने आप स्वीकार करने, सिर्फ स्वीकार न करें, तत्काल उसको दूर करने का प्रयत्न करें। ये प्रेरणा, ये सूत्र हमारे को प्रदान करता है। और बार बार यही कहा जाता है तत्समीक्षामि दुक्कडम, ये भी जो है हमारा रोजमर्रे का सूत्र है। ये तत्समीक्षामि दुक्कडम माने जो कुछ भी नहीं करना चाहिए वो मेरे से हुआ है, मैंने सोचा है, मेरे से हुआ है, तत्काल होते ही हमारे मुंह से निकले तत्समीक्षामि दुक्कडम, ये मेरा पाप निष्फल हो जाए, ये मेरा जो पाप कर्म है ये बेकार हो जाए, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, इसको मैं अभी छोड़ देता हूं। जैसे ही आया, जैसे ही उसका झलक भी आया, जैसे ही उसका प्रत्यक्षीकरण हुआ, उसी समय तत्समीक्षामि दुक्कडम, उसको अपने जीवन में प्रवेश करने से दूर कर देना, हमारे जीवन में उसका संबंध बनाए रखने से उसको दूर कर देना। ऐसी जागरूकता, ऐसा भाव, ऐसा विचार कि अपनी गलती को अपने आप तत्काल हम देख सकें, तत्काल उसको समझ सकें, तत्काल स्वीकार कर सकें और तत्काल उसकी निंदना लोना करके उसको जीवन से दूर कर सके। ये अभ्यास है, ये साधना है। ये चाहे हमारे आध्यात्म के लिए तो ये अनिवार्य साधना है, ऐसे हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी इसका कम महत्व नहीं है। अगर ये बात अगर हम समझते हैं तो चाहे हम दुकान में रहते हों, चाहे मकान में रहते हों, चाहे खेती बाड़ी के अंदर रहते हों, चाहे व्यापार धंधे में रहते हों, चाहे किसी काम धाम में नौकरी पेशे के अंदर रहते हों, हर जगह पर ये जागरूकता हमारे जीवन के अंदर रहनी चाहिए। अगर ये जागरूकता हमारे जीवन के अंदर रहे तो उसकी कीमत बढ़ती है, उसके ऊपर भरोसा बढ़ता है, उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। ये आदमी वो है जो अपनी गलती को तत्काल देखता है, तत्काल समझता है, तत्काल स्वीकार करता है, अपने कदमों को पीछे हटाता है और आगे न करने का भाव बनाता है। ये जीवन की कितनी बड़ी साधना है, कितनी बड़ी धारणा है, कितना बड़ा ये कार्य है। ये जो प्रतिक्रमण, ये पाप से पीछे हटने का अभ्यास, ये सिर्फ सुबह शाम की प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ सुबह हम प्रतिक्रमण करें तो ऐसा करें, शाम को प्रतिक्रमण करें तो ऐसा करें, या पक्षी का दिन जब आए तो पक्षी के अंदर उस प्रतिक्रमण में इसकी आराधना साधना करें, या फिर हम चौमासी का दिन आए तब उस दिन जो प्रतिक्रमण की आराधना करें, या संवत्सरी का दिन आए साल भर के अंदर आए तब हम उसकी जो आराधना करें। ये तो सूर्य शाम के जो हैं वो तो विशेष रूप से होते हैं, पक्षी का प्रतिक्रमण तो विशेष रूप से होता है, चौमासी का प्रतिक्रमण विशेष रूप से होता है, लेकिन वो तभी सार्थक हो सकते हैं जब हर पल, हर क्षण, हर घंटे, हर समय हमारे जीवन में ये प्रतिक्रमण सूत्र उपस्थित रहे, इसका भाव उपस्थित रहे, इसका वास्तविक जो है चर्या ही हमारे जीवन के अंदर उपस्थित रहे। और कहीं भी ऐसी स्थिति बने तो तत्काल हमारे जीवन में हमारे मुंह से आवाज निकले तस्मन्ते परिक्रमामि निन्नामि अपाणम भोषरामि, या तत्काल हमारे मन से निकले तत्समीक्षामि दुक्कडम, तत्समीक्षामि दुक्कडम। ये वृत्ति जीवन के अंदर आना, ये सोच जीवन के अंदर आना, ऐसे सोच से अगर सारा दिन हम अगर जो ऐसे सोच में रहते हैं तो शाम का प्रतिक्रमण हमारा सार्थक होता है। रात्रि को सोते समय भी, स्वप्न में भी अगर ये सूत्र हमारे को पाठ रहे, ये सूत्र की जानकारी रहे, जागरूकता रहे, तो सुबह का प्रतिक्रमण हमारा सार्थक हो जाता है। और यही 15 दिन तक लगातार इसका हमारा अभ्यास बना रहे तो पाक्षिक प्रतिक्रमण हमारा सार्थक हो जाता है। और 4 महीने तक हमारी यही जो है धारणा बनी रहे तो चौमासी प्रतिक्रमण हमारा सार्थक होता है। और साल भर इसका इसी तरह से हर क्षण, हर पल, दिन रात, हर घंटे अगर इसका अभ्यास हम करते हैं तो साल भर करने के बाद
वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण हमारा सार्थक हो जाता है। और जितने लेन देन है, जितने संबंध है, जितने हमारे संबंध बने, वो सारे के सारे संबंध यहीं पर कट जाते हैं और आदमी हल्का होकर के प्रभव के अंदर चला जाता है। आगे की यात्रा के लिए निकलता है, वो सारे बोझ छोड़ करके निकलता है। तो इस प्रकार अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने जीवन के कोई भी दोष को, कोई भी गलती को इस प्रकार तत्काल निकाल करके फेंकना, ये मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए, शारीरिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। और ये आलोचना का तो कितना प्रभाव पड़ता है। एक बार मृगावती महासती, मृगावती जी महाराज, मृगावती जो भगवान महावीर स्वामी की सभा के अंदर थी, और जिस समय वहां पर थे तो योगानुयोग कहते हैं सूर्य चंद्रदेव भगवान के दर्शन के लिए वहां पर आए। चारों तरफ का वातावरण प्रकाशमय बना हुआ था और ऐसा दृश्य था, वो क्षण क्षण में पता नहीं कितना समय निकल जाता था। वो जिस समय वहां से चले गए तो उस समय मृगावती को आभास हुआ ये तो रात्रि हो चुकी है और मुझे अपने गुरुनी के चरणों में पहुंचना था, लेकिन रात्रि का समय, समय का अतिक्रमण हो गया है, समय की आसाधना हो गई है, समय का ध्यान ही नहीं रहा है। इस दर्शन में, इस सत्संग में हम बेभान हो गए हैं, बिल्कुल एकाकार हो गए हैं, पता भी नहीं लगा। वहां से उठे अपनी आलोचना करते हुए, वहां से जिस समय महासती चंदनवाला के चरणों में पहुंचे, जिस समय पहुंचे उस समय तत्काल उनको टोक दिया, भाई तुम इतनी बड़ी साधिका हो, इतनी बड़ी आराधना साधना करती हो, राजपाट तक छोड़ करके तुमने संयम को आराधना की है और तुम्हारे को समय का इतना भी भान नहीं रहा, समय का ध्यान नहीं रहा। ऐसे समय का ध्यान नहीं रहेगा तो तुम्हारी साधना कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने थोड़ा सा उलाहना दिया, उस महासती को इतनी बेचैनी हुई, इतना पश्चाताप हुआ कि महासती चंदनवाला जैसी महासाध्वी, महान आत्मा, तरणहार आत्मा, इतने संग को संभाल करके चलने वाली आत्मा, मेरी वजह से उनको उत्तेजित होना पड़ा, मेरी वजह से कटु शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, मेरी वजह से उनको उलाहना देना पड़ा, मेरी वजह से उनके मन के अंदर थोड़ी अशांति की रेखाएं ले प्रकट हुई। और ये मैं कितना जो है, मेरा जीवन ऐसा निष्कृष्ट है, इस रास्ते के ऊपर चल करके भी मैंने अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाया। ऐसी महासती जी के लिए वो कर्म बंधन का मैं कारण बनी, ऐसा सोचते सोचते, आलोचना करते करते, तत्समीक्षामि दुक्कडम करते करते, तत्सवन्ते पडिगामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणम गोचरामि, इसी की आराधना करते करते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन का महाप्रकाश उनको मिल जाता। ये साधना की स्थिति के अंदर ऐसी बात हुई थी, तो जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और वो समय भी अमावस्या का दिन था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, लेकिन वो सारा अंधकार, सारा भौतिक अंधकार, सारा जगत के अंदर फैलने वाला अंधकार, वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है। और जैसे सूर्य निकला हुआ, दोपहर का सूर्य निकलता है, दोपहर के समय जैसे प्रकाश प्रकाश पूरी तरह से प्रकाश से छा जाता है, ऐसे ही महासती जी को सब कुछ वो दिन की तरह, प्रकाश की तरह दिखाई देने लगा। वो रात भी पूरी तरह दिन की तरह प्रत्यक्ष जिस समय दिखाई देने लगा, तो महासती जी ने देखा जहां पर महासती चंदनवाला सोई हुई है, वहां से एक आकाशगामी जहरीला सर्प वहां से उड़ करके जा रहा है। और उड़ते उड़ते अगर उसने अपनी गति को नहीं बदला तो महासती जी महाराज साहब के हाथ को स्पर्श करता हुआ चला जाएगा। और वो इतना जहरीला सांप है, वो स्पर्श करेगा तो हो सकता है उनको जहर चढ़ जाए। इसलिए उन्होंने धीरे से जाकर के महासती चंदनवाला के हाथ को, जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, उसको थोड़ा सा अंदर किया। और जैसे स्पर्श करते ही महासती चंदनवाला की आंखें खुली और उन्होंने देखा भाई कौन है, किसने मेरे को हाथ लगाया।
तो क्षमा याचना करते हुए महासती मृगावती ने वहां पर प्रार्थना की, भगवान मैंने ऐसा दृश्य देखा, वो काला भयंकर सांप जो जहरीला सांप जा रहा था, आंख का हाथ थोड़ा बाहर निकला हुआ था, वो जो है इस तरह से द्रुतगामी सांप जो उड़ करके जा रहा था, तो उसका टच न हो जाए, वो छू न ले, उससे आपको तकलीफ न हो, इसलिए थोड़ा सा हाथ को अंदर मैंने कर दिया। तो महासती चंदनवाला सोचने लगी इतने अंधकार में, चारों तरफ अंधकार अंधकार, अमावस्या का अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है, तो उसमें काला जहरीला सांप, वो भी उड़ने वाला, उसको तुमने कैसे देखा? वो तुम्हें कैसे नजर आया? और तुम तो मेरे पास में भी इतने नजदीक नहीं थी, तो इतने दूर से रात के समय ये भयंकर अंधकार में वो काला सांप तुम्हारे को वहां से कैसे दिखाई दिया? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भाई समाज की कृपा का फल। तो महासती चंदनवाला थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे को कोई विशेष ज्ञान हुआ है? उन्होंने कहा, सब आपकी कृपा का फल है। क्या केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ है? उन्होंने हाथ जोड़ दिया और महासती चंदनवाला को इतना पश्चाताप हुआ, एकदम अपने उस पाटे से नीचे उतरे और उतरे करके उन्होंने क्षमा याचना करना शुरू किया कि मैं कितने जो है, मैंने तुम्हारे को उलाहना दी, तुम्हारे को मैंने कठोर शब्द कहे, तुम्हारे को ऐसे अशुभ शब्द मैंने कहे, और ऐसे तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ही उलाहना दिया था, उसको भी इनका पश्चाताप हुआ। इतना पश्चाताप हुआ, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तत्समिच्छामि दुक्कडम या तत्समन्ते परितमामि निन्दामि अपमानम भूषणामि, ये जो आलोचना का पाठ करते करते, निंदना लोना करते करते, अपनी ही निंदा करते हुए, अपनी ही गर्रा करते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को पढ़ते हुए, अरे ऐसी ज्ञानी आत्माओं के लिए मैंने उनकी आसाधना की, केवल ज्ञानी की आसाधना की, केवल दर्शन जिनको प्राप्त हुआ उनकी आसाधना की। इस आसाधना के लिए पश्चाताप करते करते महासती चंदनवाला को भी उसी समय केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है और आत्मा से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो ये आलोचना जहां हम साधारण लोगों के लिए घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं, या अभी हमने दीक्षा ली है, संयम की साधना कर रहे हैं, संयम की आराधना कर रहे हैं, साधु साधुनियां हैं, जो हम सब के लिए जितना इसका महत्व है, जितना गृहस्थ के लिए इसका महत्व है, ऐसे ही बड़े बड़े उच्च साधक जो मोक्ष के नजदीक में, उनके लिए भी ये सूत्र उतना ही महत्वपूर्ण है, उनको भी उतना ही जागृत होकर के इसकी आराधना साधना करने वाली होती है। और जो इस तरह से आराधना साधना करते हैं, जो इस तरह से आराधना साधना में अपने आप को तल्लीन करते हैं या आलोचना का पाठ करते हैं, अपनी कमी को तत्काल वो करते करते, मन में आते सोचते या अचानक बोलते, उस कमी को तत्काल उसको धोने का प्रयत्न करते हैं, तत्काल उससे पीछे हटने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा प्रतिक्रमण इस आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये प्रतिक्रमण, ये आलोचना, ये निंदना, ये जो है प्रतिक्रमण की आराधना साधना, ये दोष दर्शन, अपने कमियों को स्वयं देखने का अभ्यास और उसको स्वीकार करने का अभ्यास, ये जीवन को बड़ा मूल्यवान बनाता है, जीवन को गरिमा देता है, जीवन को सम्मान देता है, और इससे अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी इसका अभ्यास करने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। जितना जितना हम इन शब्दों का अभ्यास करेंगे, इनको बोलने का अभ्यास करेंगे, इनको याद रखेंगे, भले ही कुछ ऐसा न भी हुआ हो तब भी चिंतन करते हुए कभी भी हम क्या कर सकते हैं, भाई हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आई है, क्या किसी को तकलीफ हुआ है, कोई परेशानी हुई, कुछ भी हो, जाने अनजाने कुछ भी हुआ हो, तो ये सूत्र हमारे को इतना यादाश्त रहना चाहिए और इतना प्रयोग के अंदर आना चाहिए, जिससे हमारा आत्मा का कल्मश आने से पहले उसके अंदर से धुल जाए और हम आत्मा से परमात्मा की इस महान यात्रा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।